भूमिहार समाज के यूं तो कई नेता आए और कई नेता चले गए, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अपनी अमिट छाप छोड़ गए हैं और कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो इस समाज में गार्जियन की भूमिका, अभिभावक की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे ही 5 लोगों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिनसे भूमिहार समाज की युवा पीढ़ी प्रेरणा लेती है और ये भी उनकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर अजय कुमार के बारे में। ये बिहार के बेस्ट यूरोलॉजिस्ट हैं और हमेशा अपने ही समाज के लिए नहीं बल्कि अन्य जरूरतमंदों को भी मदद करने के लिए आगे आते रहते हैं। डॉक्टर अजय कुमार ने बिहार में यूरोलॉजी को एक नई पहचान दी है। IMA, WMA, USI जैसे संस्थानों में बड़े पदों पर रहे हैं। विदेश में भी मेडिकल की सेवा दी, फिर बिहार लौट आए। ये उस समय बिहार आए जब प्रदेश की बहुत अधिक पहचान नहीं थी। इसके बाद भी ये तन मन धन से अपने बिहार की सेवा में जुट गए, यहाँ के लोगों की सेवा में जुट गए। इन्होंने 40 से भी अधिक ट्रांसप्लांट किए हैं, 14 वर्षों से अधिक समय तक मेडिकल काउंसलर रहे और IMA के प्रेसिडेंट भी रहे और आज ये बिहार को एक नई पहचान दे रहे हैं। सोशल एक्टिविज्म से जुड़े हुए कार्यों को ये बढ़ चढ़कर करते हैं। यदि इनके दरवाजे पर कोई मदद की गुहार लेकर पहुंच जाए तो उन्हें हर संभव मदद भी करते हैं। इंग्लैंड से पढ़ाई कर बिहार लौटने के बारे में बताते हैं कि बिहार और पटना उनकी माँ के समान है और अपनी माँ की सेवा करना हमारा फर्ज है। यदि कोई NRI विदेश में बैठकर बिहार के बारे में शिकायत करता है तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। वे यह भी कहते हैं कि जिन सगे संबंधियों ने मुझे सम्मान नहीं दिया या मेरी गरीबी के कारण मुझसे दूरी बनाकर रखी, उन लोगों को भी मैंने मदद की और आगे भी करता रहूंगा। इतना ही नहीं, एक संबंधी को तो इन्होंने अपना ब्लड तक देकर उनकी जान बचाई। ये कहते हैं कि हमने वैसे लोगों से बदला भी लिया है, लेकिन आदर्श बदला लिया। आज भूमिहार समाज के युवाओं को अपने इस अभिभावक पर काफी नाज है और डॉक्टर अजय कुमार भी हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हैं, चाहे जरूरतमंद भूमिहार समाज के हो या फिर अन्य बिरादरी के। उमेश शर्मा उर्फ भोला बाबू भी भूमिहार समाज के अभिभावक के रोल में आ गए हैं। ये भूमिहार समाज के सबसे अमीर घराने से आते हैं, ऐसे में ये मदद करने में कभी भी पीछे नहीं रहते। आपके मन में सवाल उठता होगा कि आखिरकार ये उमेश शर्मा कौन है। भले ही आप इनका नाम सुनकर चौंक पड़े होंगे, लेकिन जब इनके बड़े भाई का नाम बताएंगे तो आप इन्हें भी बेशक पहचान जाएंगे। दरअसल देश के सबसे अमीर राज्यसभा सांसदों में से एक महेंद्र प्रसाद उर्फ किंग महेंद्र अब इस दुनिया में नहीं है। पिछले साल 2021 में इनका निधन हो गया था। इन्होंने दिल्ली में 27 दिसंबर को अंतिम सांसें ली थी। इनके निधन की खबर सुनकर पूरा बिहार शोक की लहर में डूब गया था। खासकर इनके जहानाबाद गांव में तो समाज के लोग दहाड़ मार कर रोने लगे थे। किंग महेंद्र भूमिहार समाज के सबसे अमीर घराने से ही नहीं थे बल्कि प्रभावशाली अभिभावक भी थे। उन्होंने समाज के हजारों युवकों को नौकरी दी थी। किंग महेंद्र के निधन पर लोग कहने लगे कि भूमिहार समाज के अभिभावक गुजर गए और अब किंग महेंद्र की वसीयत और कारोबार को उमेश शर्मा उर्फ भोला शर्मा संभाल रहे हैं। किंग महेंद्र जब जिंदा थे तो वे जानते थे कि किस तरह उन्होंने संघर्ष किया और मंजिल तक पहुंचे। इसलिए वे बिहार से दिल्ली पहुंचने वाले हर जरूरतमंद को मदद करते थे। जिन्हें नौकरी की जरूरत होती थी उन्हें नौकरी देते थे और जिन्हें आर्थिक मदद की जरूरत होती थी तो उन्हें आर्थिक मदद भी देते थे। गरीब गुरबों को भी बेटी की शादी में काफी मदद करते थे। यही वजह रही कि जब उनका निधन हुआ तो उनके पैतृक गांव जहानाबाद में कितने ही घरों में उस दिन चूल्हा नहीं जला था। महेंद्र प्रसाद के किंग बनने की भी रोचक कहानी है। दरअसल महेंद्र प्रसाद बहुत गरीब परिवार में जन्मे थे। हालात ने गांव छोड़ने को मजबूर कर दिया था। 16 साल से अधिक समय तक तो लापता ही रहे। परिवार के भी कई सदस्य यह मान चुके थे कि महेंद्र प्रसाद अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब 1980 में अमीर बनकर लौटे और जहानाबाद ने लोकसभा चुनाव में उन्हें किंग महेंद्र बना दिया, तब भी उनके भीतर तनिक सा गुमान नहीं आया, बल्कि वे भूमिहार समाज के मददगार बन गए। और जब किंग महेंद्र के श्राद्ध में उनके भाई उमेश शर्मा उर्फ भोला शर्मा जहानाबाद आए तो गांव के लोगों ने बस उन्हें इतना ही कहा कि किंग महेंद्र के सपनों को अब आप ही साकार कीजिए, अभिभावक की कमी नहीं होने दीजिएगा। गांव के लोगों को उन्होंने आश्वासन भी दिया है।
पटना ही नहीं, पूरे बिहार में डॉक्टर शांति राय का बड़ा नाम है। ये बिहार की सबसे लोकप्रिय गायनेकोलॉजिस्ट है। इनके यहाँ नंबर लगाना बहुत आसान नहीं है। ये मरीजों के लिए किसी भगवान से कम नहीं। वे अपने हर मरीज को भक्त मानकर इलाज करती है। साथ ही ये समाज सेवा में भी काफी आगे है। अब तो ये कई वर्षों से समाज के लिए अभिभावक की भूमिका निभा रही है। भूमिहार समाज के लोग ही नहीं, अन्य समाज के लोग भी इनके पास पहुंच जाएं तो ये उन्हें भी मदद करती है। ये मूल रूप से गोपालगंज के कटेया प्रखंड स्थित बेलाडीह गांव की रहने वाली है और पटना में कंकड़बाग इलाके में रहती है। इन्हें भारत सरकार ने पिछले साल यानी कि 2021 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा था। डॉक्टर शांति राय भी अब काफी उम्र दराज हो गई है। इसके बाद भी ये मरीजों का इलाज करती है। अब तो इनके पुत्र हिमांशु राय के अलावा 3 बेटियां भी डॉक्टर हैं। साथ ही इनकी बहू डॉक्टर सारिका राय भी मेडिकल सर्विस में ही है और वे भी पटना की पॉपुलर गायनेकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर शांति राय बेतिया, रांची और पीएमसीएच पटना में अपनी सेवाएं दे चुकी है। रिटायर होने के बाद पूरी तरह से नर्सिंग होम और सोशल एक्टिविटीज पर ध्यान देती है। समाज से जुड़े कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर शामिल होती है। भूमिहार समाज के लिए ये किसी अभिभावक से कम नहीं है। समाज की युवा पीढ़ी ही नहीं, हर बुजुर्गों और महिलाओं के लिए भी ये बड़ी उम्मीद है और लोगों की उम्मीदों पर ये हमेशा खड़ा उतरने की कोशिश करती है। आचार्य किशोर कुणाल किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कह सकते हैं कि उनके रग रग में समाज सेवा कूट कूट कर भरी है। जब आईपीएस की नौकरी में थे तब भी लोगों की मदद करते थे और जब धार्मिक संस्थानों से जुड़ गए तब भी जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। अब तो समाज सेवा के क्षेत्र में भी किशोर कुणाल का बड़ा नाम है और ये भी भूमिहार समाज के अभिभावकों में शामिल है। दरअसल धर्म और समाज सेवा एक दूसरे के पर्याय हैं और इसे आचार्य किशोर कुणाल वर्षों से चरितार्थ कर रहे हैं। वैसे तो आचार्य किशोर कुणाल की कई पहचान है, एक पूर्व आईपीएस अधिकारी की, एक धर्माचार्य की और एक कुशल प्रशासक की, और अब तो एक लेखक के रूप में भी इनकी विशेष पहचान बन गई है। इनकी हाल ही में एक किताब आई, दमन तक्षकों का। इस किताब के माध्यम से इन्होंने नौकरी के दौरान होने वाले कटु अनुभवों से समाज को अवगत कराया। पटना में जंक्शन के निकट हनुमान मंदिर इन्हीं की देन है। मंदिर की इनकम से पटना में ही बड़े बड़े अस्पताल चल रहे हैं। रोज हजारों लोग वहां इलाज करा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि उनके नेतृत्व में महावीर कैंसर संस्थान, महावीर आरोग्य संस्थान समेत 2 दर्जन अस्पताल पूरे बिहार में चलाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अयोध्या में सीता रसोई भी महावीर मंदिर की आय से ही संचालित की जा रही है। भूमिहार समाज से आने वाले किशोर कुणाल का जन्म 12 जून 1950 को मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुआ था। इन्होंने संस्कृत और इतिहास से यूपीएससी को क्रैक किया और आईपीएस की नौकरी ज्वाइन कर ली। पुलिस सेवा में इनकी पहली पहचान एक कड़क पुलिस अधिकारी के रूप में रही। अपराधियों के साथ ही ये भ्रष्ट नेताओं और भ्रष्ट नौकरशाहों के भी कट्टर दुश्मन थे और वैसे लोगों पर कड़ा एक्शन लेते थे। आज महावीर मंदिर बिहार की धरोहर हो गई है। धार्मिक न्यास समिति की भी इनकम को इन्होंने बढ़ा दिया है और ये समाज के उत्थान के लिए भी खूब काम करते हैं। ये समाज के किसी अभिभावक से कम नहीं है। अब बात करते हैं डॉक्टर सीपी ठाकुर की। भूमिहार समाज के अभिभावकों की लिस्ट में ये सबसे टॉप पर हैं। उम्र के मामले में भी टॉप पर हैं। डॉक्टर सीपी ठाकुर 90+ के हो गए हैं। इसके बाद भी ये एनर्जेटिक हैं, समाज सेवा में काफी आगे रहते हैं। हालांकि इन्होंने अब राजनीति से संन्यास ले लिया, लेकिन हिम्मत जज्बे के साथ ही मदद करने की आदत आज भी पहले की ही तरह है। दरअसल बिहार में 40+ एज वाले ज्यादातर लोग डॉक्टर सीपी ठाकुर के नाम से ही उन्हें जानते होंगे। यदि कोई भी उन लोगों से डॉक्टर साहब के बारे में जानना चाहेगा तो जवाब में वह एक छोटी सी कहानी अवश्य सुनाएंगे। यह कहानी उनके या फिर उनके परिवार के किसी सदस्य के मरणासन अवस्था में डॉक्टर साहब के हाथों इलाज होने और मरीज की जान बचने की होगी। कहा जाता है कि कई दशकों पहले बिहार में कालाजार लाइलाज बीमारी के रूप में फैली हुई थी। इसके शिकार सीपी ठाकुर भी हुए थे। ये बचपन में अक्सर कालाजार की चपेट में आ जाते थे। इस वजह से इनकी पढ़ाई रेगुलर नहीं हो पाती थी। इतना ही नहीं, इन्हें दुख तब होता था जब सभी बच्चे मैदान में खेलते रहते थे और ये बीमारी की वजह से अपने घर की खिड़की से उन बच्चों को टुकुर टुकुर देखते रहते थे। लगभग 13 साल तक इन्होंने इस भयानक बीमारी से लड़ाई लड़ी, लेकिन पढ़ाई पूरी करने का जज्बा बरकरार रखा। बार बार बीमार पड़ने के बावजूद भी 8वीं से 11वीं क्लास तक पढ़ाई पूरी कर ली। हायर एजुकेशन के बाद इन्होंने मेडिकल में एडमिशन ले लिया।
डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने कालाजार पर महत्वपूर्ण शोध किया। कालाजार पर शोध करने की वजह से ही इनकी विदेशों में भी जबरदस्त पहचान रही है। इसके बाद भी ये समाज सेवा में जुटे रहे, जाति बिरादरी के साथ अन्य तबके के लोगों की भी खूब मदद की। समाज सेवा से जुटे रहने की वजह से ही इन्हें पॉलिटिक्स में भी खूब लाभ हुआ। ये पटना से 5 बार सांसद रहे, कई टर्म ये बीजेपी के टिकट पर सांसद बने, यहाँ तक कि बीजेपी की सरकार में ये स्वास्थ्य मंत्री भी बने। लेकिन कम लोग जानते होंगे कि इन्हें पॉलिटिक्स में राजीव गांधी लाए थे। राजनीति से संन्यास लेने के बाद भी ये अपने समाज से अभिभावक के तौर पर जुड़े हुए हैं और इन पर लोगों को बहुत अधिक भरोसा भी है। अब तो इनके बेटे विवेक ठाकुर राजनीति में आ गए हैं। डॉक्टर सीपी ठाकुर ने अपने बारे में एक किताब भी लिखी है। इसमें उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों को भी कलमबद्ध किया है। साथ ही लिखा है कि जब भी उन्हें परेशानी होती थी या हिम्मत हार जाते थे, तब राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता पढ़ते थे, जिससे उन्हें हिम्मत मिलती थी। और हाँ, चिकित्सा सेवा में उनके व्यापक योगदान के कारण वर्ष 1982 में ही भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।